अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप जर्मन लैंग्वेज में किस तरह से रिक्वेस्ट फॉर्म कर सकते हैं और उन पर कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और ये A1 क्वेश्चन का Teil 3 होता है और इसके अलावा हम कुछ टिप्स भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। जी, तो इस पार्ट का एम ये होता है कि एग्जामिनर्स आपकी एबिलिटी चेक करते हैं कि क्या आप रिक्वेस्ट फॉर्म और उनके ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं कि नहीं। रिक्वेस्ट फॉर्म करने के लिए आपको कुछ कार्ड्स दिए जाएंगे जिन पर पिक्चर्स होंगी और वो देखने में कुछ इस तरह के होंगे और उन कार्ड्स के ऊपर जो चीजें होंगी उन पर आपने रिक्वेस्ट बनानी है या फिर आपके स्पीकिंग पार्टनर ने जो आपसे रिक्वेस्ट की थी आपने उसको रिस्पॉन्ड करके बताना है। फाइल लगाए के टोटल 6 मार्क्स होते हैं और उनमें से 2 पॉइंट्स आपको मिलते हैं रिक्वेस्ट बनाने के और 1 मिलता है रिक्वेस्ट पर रिएक्ट करने का। हर पार्टिसिपेंट ने 2 रिक्वेस्ट बनानी होती हैं और 2 पर ही रिएक्ट करना होता है। अब देखते हैं कि जर्मन लैंग्वेज में हम रिक्वेस्ट बना कैसे सकते हैं। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका टाइटल है जर्मन इम्पेरेटिव फॉर्म्स। काइंडली उसको अगर आपने अब तक चेक नहीं किया तो उसको कर लें, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि आप अकॉर्डिंग टू डू या अकॉर्डिंग टू ईयर और अकॉर्डिंग टू जी किस तरह से रिक्वेस्ट बना सकते हैं। और हम एक और तरीके से भी रिक्वेस्ट फॉर्म कर सकते हैं और वो है मॉडल वर्ब können को यूज करके। अब टिप्स टाइम है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप क्वेश्चन Teil 3 में किस तरह से अच्छी कमांड हासिल कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहली टिप ये है कि आपके जहन में कुछ प्री प्लान फ्रेजेस होने चाहिए और जब भी आप क्यू कार्ड देखें पिक्चर के साथ तो उस चीज से रिलेटेड कुछ आपने बैकग्राउंड सेंटेंस बनाना है, उसके बाद आपने रिक्वेस्ट फॉर्म करनी है। अगर क्यू कार्ड पर कुछ खाने पीने की चीजें आ जाती हैं जैसे कि पिज्जा आ गया, बर्गर आ गया या पीने की चीजों में सुम्बाइशपील, पानी का ग्लास है, एक बॉटल है या चाय का कप है, तो आप इन सेंटेंसेस को खाने की चीजों को कैसे बिगिन करेंगे? इश habe हुंगर, यानी मुझे भूख लगी है। और पीने की चीजों के लिए आप स्टार्ट करेंगे इश habe Durst। और अगर आगे पानी का ग्लास है तो आप कह सकते हैं इश habe Durst, bringen Sie mir bitte ein Glas Wasser। तो इस तरह आप पहले बैकग्राउंड सेंटेंसेस कुछ फॉर्मुलेट करते हैं और उसके बाद रिक्वेस्ट बनाते हैं। और अगर कुछ घर की चीजें कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स या प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो आप उनको इस तरह से बिगिन कर सकते हैं इशाबे, और जो भी चीज होगी अगर ठाशे है या हैंडी है तो वो आपने बोल के एंड में लगा देना है फरगेसन, यानी मैं अपना बैग अपना मोबाइल भूल गई हूँ या भूल गया हूँ। तो इशाबे meine Tasche vergessen या फिर इशाबे mein Handy vergessen। लास्ट टिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं काइंडली वो आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इस्तेमाल करिएगा वरना आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। यानी अगर आपने डू वाले सेंटेंसेस बनाए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली यूज करना है और अगर आपने जी वाली रिक्वेस्ट बनाई है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। तो जब ये आपने सेंटेंस आप शुरू में बैकग्राउंड सेंटेंस आपने ये बना दिया तो उसके आगे आप कह सकते हैं Kannst du mir bitte deine Tasche geben? या फिर können Sie mir bitte Ihr Handy leihen? लाइन कहते हैं बोरो करने को या थोड़ी देर के लिए लेना किसी की चीज को। तो इस तरह से आप ये कंप्लीट अपने रिक्वेस्ट फॉर्मुलेट कर लेंगे, आगे से आपका जो स्पीकिंग पार्टनर है वो रिस्पॉन्ड कर देगा। इस स्लाइड पे मैंने आपकी हेल्प के लिए कुछ और रिक्वेस्ट बनाई हुई हैं और ब्रैकेट्स में वो वर्ड्स लगाए हैं मैंने जो कि आप ऑल्टरनेटली उन वर्ड्स की जगह पर यूज कर सकते हैं जो कि मैंने अंडरलाइन किए हैं। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल्स आप करेक्ट यूज करें। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं कि रिक्वेस्ट पर रिएक्ट कैसे करना है। फॉर इंस्टेंस आपके स्पीकिंग पार्टनर ने आपसे पूछा है Geben Sie mir bitte Ihre Jacke। इस रिक्वेस्ट पर आप पॉजिटिवली इस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे या हियर बिटे, या फिर नेगेटिवली भी कर सकते हैं नाइन मिया इस्ट खाल्ट, यानी कि नहीं मुझे खुद ठंड लग रही है। और अगर आपका स्पीकिंग पार्टनर आपसे कहता है या कहती है गेबन जी मिया बिटे आईने याके, यानी मुझे एक जैकेट प्लीज दे दें, तो आप कह सकते हैं टुट मिया लाइड आई एम सॉरी इश habe keine Jacke,
मेरे पास कोई जैकेट नहीं है। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर मेरी एफर्ट आपको पसंद आई है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।